हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे एसएससी सीजीएल न्यू पैटर्न, यानी इसका सिलेबस चेंज हो गया है, पहले के जैसा नहीं रह गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ आपका सरकारी रिजल्ट से लिया हुआ ये वीडियो है। तो पीडीएफ है, इस पीडीएफ से हम लोग जानेंगे कि क्या सिलेबस हुआ है। इसमें आप लोग जैसे जानते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 आपका एग्ज़ाम होता है। तो पहले की पैटर्न जो था टीयर 2 का, तो वो सिलेबस हटा दिया गया है, टीयर 2 में बदलाव किया गया है। और टीयर 1 में आपका कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक बदलाव है कि टीयर 2 का जो मेरिट लिस्ट में पहले जोड़ा जाता था, यदि कटअप में जोड़ा जाता था, ये अब कटअप और मेरिट लिस्ट में आपका इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, ये केवल क्वालिफाई के लिए रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में अंत तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम सीजीएल न्यू पैटर्न सिलेबस। तो यहाँ आपका जो है टीयर 1 का एग्जामिनेशन का पैटर्न, तो टीयर 1 में आपका जो दिया है, देखिए पहले की ही तरह है। टीयर 1 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस का जो 25 क्वेश्चंस रहेगा, एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 50 अंक इसका होगा। इसका वही जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो 25 रहेगा ये क्वेश्चन और 50 मार्क्स का रहेगा। और वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देखा जाए, यानी आपका तो वही 25 नंबर का रहेगा, ये भी 25 दूना 50 अंक का ही होगा। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में देखा जाए तो ये 25 अंक का ही होगा, ये भी होगा 50 अंक का। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा रहना ही रहना है। और इसका केवल क्वालिफाई के लिए ही ये आपका है। तो इसमें अब एक और जो बता दें कि जो भी जनरल का है ना, इसमें 30% क्वालिफाई यानी 30% पास मार्क के लिए है। और ओबीसी के लिए 25% है ओबीसी के लिए। और वही एससी एसटी की बात किया जाए तो उनके लिए 20% मार्क्स अनिवार्य है लाना पास के लिए। तो ये केवल पास मार्क के लिए रखा गया है टीयर 1। अब चलिए टीयर 2 में देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। पहले की सिलेबस जो 100 और 200 इंग्लिश रहता था, 100 मैथ रहता था, उसको हटा दिया गया है और इसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं टीयर 2 का। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीयर 2 में क्या बदलाव किया गया है, कैसे एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पेपर जो होगा ये सेशन वाइज होगा, यानी सेक्शन बांट दिया गया है इसमें। जैसा कि यहाँ सेक्शन 1 में देख रहे हैं मॉडल 1 यानी मैथमेटिक्स आपका 30 रहेगा और रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस रहेगा टीयर 2 के पेपर 1 में। तो यहाँ आपका जो होगा टोटल क्वेश्चन 60 रहेगा। क्वेश्चंस जो देख रहे हैं यहाँ टोटल 60 रहेगा। एक क्वेश्चंस 3 का होगा, 3 मार्क्स का, तो 36 18 यानी 180 अंक टोटल होगा। ये 1 घंटा के लिए आपका होगा, यानी आपका स्पीड और बढ़ाने की मतलब ज़रूरत है, क्योंकि 1 घंटा में ही आपको 60 क्वेश्चंस करना है मैथ और रीजनिंग का। देखिए इसमें यहाँ थोड़ा टफ कर दिया गया है। वही सेशन अब दूसरा में चला जाए तो दूसरे सेशन में आपका जो है वो है आपका यहाँ इंग्लिश 45 रहेगा। और वही आपका जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो ये आपका 25 रहेगा। ये टोटल मिलाकर जो क्वेश्चन होगा वो 70 होगा। ये भी एक 3 अंक का होगा, यानी 210 का। यानी अब आप जोड़ लीजिए 180 और 210, तो ये आपका हो जाएगा 390, यानी 390 अंक पर ही कटअप बनने वाला है। आपका कटअप जो बनेगा वो 390 अंक पर ही बनेगा। और क्योंकि अब टीयर 1 का केवल पास मार्क के लिए ही रखा गया है। अब चलिए आगे समझते हैं इस बात को। और इसका जो सेशन 3 बनाया गया है, 3rd बनाया गया है, इसमें कंप्यूटर रहेगा, नॉलेज मॉडल रहेगा ये आपका, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेगा। ये एक 3 नंबर का यानी 60 अंक का होगा। इसका जो टाइमिंग है आपका 15 मिनट।
अब वही बात किया जाए सेशन थर्ड में एक और डाला गया है आपका, जो कि यहाँ आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉडल यानी टाइपिंग रखा गया है वंस डाटा एंट्री टॉक के लिए। इसमें भी आपका देखिए एलिजिबल जो है वो पर यानी 7.1 एंड 7.2 इसका भी जो आपका टाइमिंग रखा गया है वो 15 मिनट ही रखा गया है। ये सभी बच्चे के लिए अनिवार्य है। तो देखिए इसमें क्या बदलाव किया गया है, तो इन दोनों को भी मार्क्स में नहीं जुटेगा, लेकिन कटअप में इससे नहीं बनेगा, ये केवल पास मार्क के लिए ये भी दोनों को रखा गया है। यानी जो आपका कंप्यूटर मॉडल है और एक डाटा एंट्री स्पीड यानी जो टाइपिंग है और ये कंप्यूटर है, ये भी केवल पास मार्क के लिए ही रखा गया है, ये भी आपका नहीं जुटेगा कटअप में। कटअप जो भी आपका बनेगा वो 390 पर ही बनेगा, जो कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस का है उसी पर। ये केवल आपका क्वालिफाई के लिए रखा गया है। अब चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ है टीयर 2 के पेपर 2 में चलेंगे तो स्टैटिक्स हैं जो कि 100 है, ये 200 क्वेश्चन का होगा। और पेपर 3 जो है जनरल स्टडी फाइनेंस इकोनॉमिक्स, यानी ये ऐसा जो पोस्ट है दो ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए ये देना अनिवार्य है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले के ही पैटर्न पर रखा गया है। यानी सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो भी आपको करना है ये पेपर इसी के तौर तरीका पर आपका जो बनने वाला है, जो कटअप वही बनेगा। यानी इनसे एक बनेगा और एक जो बनने वाला है आपका ये इनसे, और ये दोनों जो रखा गया है केवल क्वालिफाई के लिए। क्वालिफाई करिएगा तभी जाके ये भी नहीं है कि इसमें क्वालिफाई नहीं करें तो आपका कटअप बन जाएगा, नहीं, ये दोनों को क्वालिफाई करना है, यानी कंप्यूटर को और प्लस डाटा एंट्री स्पीड यानी 15-15 मिनट का जो दिया गया है, इसको आप लोग केवल क्वालिफाई के लिए रहेगा, तभी आपका उससे कटअप बनेगा। अगर आप इसमें पास नहीं करते हैं तो उससे भी कटअप नहीं बनने वाला है, यानी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये आपका पूरा मॉड्यूल दिया गया है, शेड्यूल इसके तौर तरीके पर फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन के बारे में, जैसे कि हम आपको बता दें, कहा गया है कि पेपर 1 विल इंक्लूड द फॉलोइंग देयर सेशन हैविंग 2 मॉडल्स ईच। टीयर 2 में कहा गया है विल इंक्लूड द कंड्यूस्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 बनाया गया है, जो कि स्प्रेड द शिफ्ट बाई शिफ्ट है। यानी ये आपका एक ही दिन में जो होगा वो पेपर होगा, ऐसा नहीं, ये बैंक के तौर तरीका पर रख दिया गया है, जो कि बैंकिंग के सेशन यही होता है। तो जो आपका जो 30 मैथ और रीजनिंग का जो 1 घंटा के लिए जो टाइम दिया गया है, वो मात्र 1 घंटा में ही इसको आपको करना होगा। आप चाहिएगा कि नहीं हम इसको छोड़कर सेशन जो 2 है उसमें हम चले जाएं, जहां की आपका इंग्लिश 45 रखा गया है और 25 जीके रखा गया है। तो जब तक ले इस टाइम ख़त्म नहीं होगा तब तक ले ये सेशन 2 खुलेगा नहीं, इसलिए आपको 1 घंटा में ही इसको करना है, और उसके बाद जो 1 घंटा फिर मिलेगा ये सेशन 2 के लिए, तो उसको करना है। तो ऐसे ही करना है। और देखिए यही सिलेबस है, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। इसमें पहले आपका जो टीयर 2 में रहता था 100 मैथ और 200 इंग्लिश, तो वो पैटर्न को अब चेंज कर दिया गया है। अब थोड़ा नए पैटर्न पर आया है, तो उतना हार्ड भी नहीं है देखा जाए तो बहुत ही मतलब आपका टाइमिंग जो है वो कम कर दिया गया है मैथ रीजनिंग के लिए। तो बस ये इतना है सिलेबस में बदलाव। तो आप अभी से लग जाइए। इसका जो आप लोग का फॉर्म भरने का तिथि जो 17 सितंबर से होगा 8 अक्टूबर तक दिया गया है, तो उसके बीच में ही अपना ये फॉर्म भर ले। बस आज का मेरा इतना ही। जय हिंद।